एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैंग-हो एल्डर के फनरल में अपनी सारी टीम के साथ जाता है, जहां चैंग-हो मेयर को उसके रियल नेम चॉय सुंग यून नाम से बुलाता है, जो जूही भी नोटिस करती है। पाक उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने ही एल्डर को मारा है और ये सब मैं जल्द ही दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम कितने डिस्गस्टिंग हो। ये सुनकर मेयर चिंता करने की बजाय उसे देखकर स्माइल करता है और रोने की एक्टिंग करने लगता है। जब पाक और सारी टीम वहां से चले जाते हैं तो जूही उसे क्वेश्चन करने लगती है कि जो मैंने सुना क्या वो सच है? पाक तुम्हें चॉय सुंग यून नाम से क्यों बुला रहा था? ये सब सुनकर मेयर जूही से बोलता है कि एल्डर के फनरल के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, और दूसरी साइड फेस करके स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी मेयर को देखकर बात करने लगते हैं कि अब उन्हें मेयर का चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मेयर का सपोर्टर एल्डर अब इस दुनिया से चला गया है। तभी वहां गोंग जी-हुन को प्रोसिक्यूटर का कॉल आता है, तो वो जल्दी उसके पास जाता है और अटर्नी जंग से मिलने जाता है। यहाँ अटर्नी जंग के पास एल्डर का विल होता है, जो गोंग जी-हुन उसे पढ़ के उसे चेंज करने को बोलता है, लेकिन अटर्नी जंग उसे मना कर देता है, जिससे गोंग जी-हुन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। अटर्नी जंग के जाने के बाद गोंग जी-हुन और प्रोसिक्यूटर बात कर रहे होते हैं, तभी उसे चैंग-हो का कॉल आता है। तो मेयर के इलेक्शन के बारे में वो उसे बताता है और उसे बुलाता है, लेकिन गोंग जी-हुन उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो, तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। बाद में वो अपनी कार में बैठ के कहीं जा रहा होता है, तभी एक कार उसके गेट को ब्लॉक कर देती है, तो उनकी कार से निकलकर वो धमकाने ही आ रहा होता है। तभी एक कार बहुत स्पीड में उसके पास आती है और उसका एक्सीडेंट होने वाला ही था, और वो कार रुक जाती है और उस कार से चैंग-हो बाहर आता है और उसके साथ जेरी और टीम मेंबर्स भी होते हैं। तो गोंग जी-हुन बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम लोगों ने यहाँ कुछ भी करोगे तो कैमरा में सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो पाक उसके पास जाता है और उसे कहता है कि एल्डर हार्ट अटैक की वजह से नहीं मारा था। तो गोंग जी-हुन बोलता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाक उसे बोलता है कि जब विल को रीड किया जाएगा उसके बाद तुम मेरी हेल्प के लिए मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। इसके बाद गोंग जी-हुन उसे बोल देता है कि आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं, मैं तुमसे कोई भी हेल्प नहीं लूँगा। तो पाक वहाँ से चला जाता है। तो गोंग जी-हुन बोलता है कि मैं ऑलरेडी विल को पढ़ चुका हूँ और 36% का मेजर शेयर होल्डर मैं ही हूँ, और खुश होने लगता है। फिर हमें गैलरी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सारे गुचियन सिटी मेंबर्स आए होते हैं, क्योंकि आज यहाँ मीटिंग हो रही थी जो कि विल रीड होने वाली थी। तो वहाँ पाक ने ऑलरेडी कैमरा भी लगवा दिया होता है और वो सब कुछ देख रहे थे। यहाँ सब लोग आ चुके थे, तो गोंग जी-हुन बहुत खुश होता है कि उसे भी कुछ शेयर्स मिलेंगे। तभी वहाँ एल्डर का सेक्रेटरी अटर्नी किम की-सू के साथ आता है, जो कि एल्डर के विल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव था। ये देखकर गोंग जी-हुन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि एल्डर का विल तो अटर्नी जंग के पास है, लेकिन एल्डर का सेक्रेटरी बताता है कि एल्डर ने 1 वीक पहले ही अपनी विल को चेंज करवाया था। यहाँ वीआईपी गोंग जी-हुन से बोल रहे होते हैं कि उन्हें बस उनका शेयर मिल जाए तो मेयर को वो यहाँ से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद सेक्रेटरी एल्डर की विल को पढ़ के सुनाने लगता है, जिससे सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस विल में कुछ शेयर्स जूही के नाम पे होते हैं और बाकी सारे मेयर के नाम पर होते हैं। ये सुनकर गोंग जी-हुन के साथ साथ सारे मेंबर्स से में आ जाते हैं। मेयर जूही के साइड स्माइल करते हुए वहाँ से जा रहा होता है, तो गोंग जी-हुन पे चिल्लाने लगता है और विल की वजह से सभी लोग झगड़ने लगते हैं और मेयर जूही के साथ वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर मीहो बोलती है कि मेयर ने सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए हैं। तो उसके फादर बोलते हैं कि चैंग-हो ने सही प्रेडिक्शन की थी, उसी ने ही एल्डर को मारा है और विल चेंज कर दी है। तभी मीहो को हॉस्पिटल से कॉल आता है और डॉक्टर बोलता है कि उसका ब्लड रिपोर्ट्स सही नहीं है, इसीलिए उसकी फुल बॉडी चेकअप के लिए उसे हॉस्पिटल बुलाता है। तभी उसका फादर उसके पास आता है, तो वो कॉल कट कर देती है। उसके डैड पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बहाना बनाती है और बोलती है कि घर पे डिलीवरी आया है तो मुझे वो रिसीव करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में जूही और मेयर बात कर रहे होते हैं, तो जूही बोलती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एल्डर अपनी सारे शेयर अपने नाम पर करें। दूसरी तरफ गोंग जी-हुन बहुत गुस्से में होता है, तो उसकी पाक की बात याद आती है और उसने विल के बारे में सही बोला था। फिर वो पाक को कॉल करता है, लेकिन पाक उसके कॉल को इग्नोर कर देता है। फिर गोंग जी-हुन पाक के ऑफिस आता है, तो वो पाक हेल्प मांगता है, तो पाक उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसे मेयर की सच्चाई बताता है कि वो दोहा की आइडेंटिटी लेकर रह रहा है,
जब एल्डर को ये सब पता चला तो उसने एल्डर को मरवा दिया और विल चेंज कर दी। ये सब सुनकर गोंग जून गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में मेयर जूही से बोलता है कि फिर से मेयर के लिए खड़ा होने वाला है। तो जूही कहती है कि क्या ये सब पाक की वजह से है। तो मेयर बोलता है कि अगर वो मेयर बन जाएगा तो वो असेंबली इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। फिर जूही बोलता है क्या वो उससे पे ट्रस्ट करती है। तो जूही बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, इस तुम पे कभी भी डाउट नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैंने कभी डाउट किया है और ना करूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में मेयर ये अनाउंस करता है कि वो फिर से मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है और ये न्यूज़ मीहू और पाक देख रहे होते हैं। मीहू बोलती है कि वो जानबूझकर खुद को इलेक्ट कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि चैंगो इलेक्शन जीत जाएगा। फिर हम देखते हैं कि चैंगो और मेयर दोनों ही इलेक्शन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच मीहू अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो डॉक्टर उसे बोलता है कि हमें कीमोथेरेपी की प्रोसेस स्टार्ट करनी होगी। ये सुनकर मीहू सैड हो जाती है और कुछ देर तक बस स्टॉप पर अकेली बैठी होती है। फिर सभी लोग गैंग लीडर के रेस्टोरेंट में होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उनकी अच्छी कैंपिंग की वजह से पाक टॉप 3 में रैंक कर रहा है। तभी वहाँ मीहू आती है और चैंगो की खुशी में ड्रिंक करती है। सभी को देख रही होती है कि कैसे सब हंस मुस्कुरा रहे हैं और इमोशनल हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मीहू और चैंगो बीच पर होते हैं तो मीहू उससे बोलती है कि क्या उसने कभी उससे झूठ बोला है। तो चैंगो थोड़ा हिचकिचाता है और बोलता है कि क्या उसने कभी उससे झूठ बोला है। तो मीहू बोलती है मैं कौन सी मदर टेरेसा हूँ, सब लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में झूठ बोलते ही हैं। और वो चैंगो से पूछती है कि क्या तुम बिग माउस हो। तो चैंगो से बता देता है कि उसने फॉर्चून टेलर से मिस किया था। तो ये सुनकर मीहू से बोलती है कि उसे एक अच्छा बिग माउस बनना है और हम उनके लवली मोमेंट्स को देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में गोंग जीहून गैलरी में अदर वीआईपी मेंबर्स का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ प्रोसिक्यूटर आता है और उसे बोलता है कि सभी लोग मेयर के बुलाने पर उससे मिलने गए हैं। गोंग जीहून मेयर के पास जाता है और वहाँ सबको बैठा देखकर गुस्सा करने लगता है और जूही से बोलता है कि तुम्हें इसकी असलियत पता नहीं है। तो जूही बोलती है मुझे पता है, इसका नाम सुंग यून है, एन के केमिकल्स डायरेक्टर के ग्रैंडसन है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मेयर जूही को सब सच बता रहा होता है और जूही को इमोशनली फूल बना के उसे अपनी साइड कर लेता है। प्रेजेंट में जूही एनआर फ्रीडम के डायरेक्टर को बोल के गोंग जीहून को सीईओ के पोस्ट से हटाने को बोलती है और गोंग जीहून गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चैंगो को देखते हैं जहां सब कैंपिंग की प्रिपरेशन करने में लगे थे। तभी उसे गोंग जीहून का कॉल आता है और वो उसी के ऑफिस में खड़ा होता है। तो वो अपने सारे प्रॉब्लम्स शेयर करता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि मैं बस तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। तो चैंगो उससे पूछता है कि क्या एल्डर का कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। तो गोंग जीहून उसे बताता है कि उसका एक सन है जो कि बिल्कुल यूजलेस है। तो पाक कहता है कि अगर वो मिल गया तो वो जूही और मेयर के अगेंस्ट लॉ केस करके इनहेरिटेंस का शेयर ले सकता है जिससे उनकी पावर कम हो जाएगी। तो गोंग जीहून खुश हो जाता है और चैंगो को उसे ढूंढने के लिए कहता है। तो गोंग जीहून बताता है कि वो यूएस में कहीं रहता है और एक नंबर का डेमन है। तो उसे एल्डर के मरने की खबर नहीं मिली थी इसलिए वो फ्यूनरल में नहीं आया है। तो चैंगो उसे ढूंढने की कहता है। बाद में गोंग जीहून एल्डर के सन से रिलेटेड फाइल प्रोसिक्यूटर को देता है ताकि वो उसके बारे में पता लगा सके। तो प्रोसिक्यूटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। प्रोसिक्यूटर पूछता है कि एल्डर का अगर सन था तो उन्होंने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया। गोंग जीहून बताता है कि उनका सन एक सीरियल किलर था और वो साइकोपैथ है। गोंग जीहून बताता है कि उसके नाम पे कोई जेल गया था। तो तभी नेक्स्ट सीन में हम साइकोपैथ को देखते हैं क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ मीहू उदास नजर आ रही थी और वो अपने फादर के साथ फोटो लेती है। तभी उसे कॉल आता है, पैथ से रिलेटेड होता है। फिर मीहू उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तो वो साइकोपैथ उसकी मदर के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में पूछता है। तो मीहू उससे झूठ बोलती है कि तुम्हारी मदर का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया है। फिर वो मीहू को थैंक्स बोलता है और यहाँ मीहू और साइकोपैथ के भाई बहन भी रोने लगते हैं। साइकोपैथ की डेथ हो जाती है। बाद में साइकोपैथ की बहन मीहू को बताती है कि उसका भाई सीरियल किलर नहीं है, उसने किसी और का क्राइम अपने सिर पर लिया था कि वो मदर की बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सके। तो वो मीहू क्यों बोलती है। ये सब जानकर मीहू हैरान हो जाती है। फिर वो जूही से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे सीक्रेट लैब की वजह से
सारे मासूम लोगों की जान जा रही है। वो कहती है कि मैं मरने से पहले सारा सच बाहर ला कर रहूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। बाद में हम मीहो को देखते हैं जो चैंग हो के लिए खाना लेकर अपने ऑफिस में आती है और उसे अपने हाथ से खिलाती है। और मीहो पाक से बात कर रही होती है और उसके अंदर बहुत सैड थी। उसे नहीं पता था कि अब उसके पास कितना टाइम है, तो वो पाक के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहती थी। फिर नेक्स्ट सीन में मेयर अपने इलेक्शन के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ चाइबोंग आता है और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के केस के बारे में बताता है जिसे कुछ वक्त पहले चैंग हो ही देख रहा था और वो हार गया था। चाइबोंग उसी प्रोसिक्यूटर से मिलने जाता है जो चैंग हो के क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस में अपोजिट था। वहाँ गोंग जी-हुन प्रोसिक्यूटर उसे देख कर कहता है। मेयर उसी प्रोसिक्यूटर से मिलके चैंग हो को मेयर के इलेक्शन से हटाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ टीवी डेविड के ऊपर डिस्कस करने के लिए चैंग हो के साइड से सुनताई और मेयर के साइड से चाइबोंग आए हुए होते हैं। वो डिबेट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और डिस्कशन के बाद चाइबोंग डिबेट के होस्ट की बात मेयर से करवाता है। तो मेयर उसे बोलता है कि जैसा हमने कहा था वैसा ही करना। तो हमें पता चलता है कि मेयर ने पहले से ही इन लोगों को अपॉइंट कर रखा था। फिर दूसरी तरफ मेयर चैंग हो के क्रिप्टो करेंसी केस को फैला देता है कि चैंग हो ने केस के हारने के लिए आरोपी से पैसे लिए थे। ये सब देखकर गोंग जी-हुन समझ जाता है कि ये सब मेयर का किया कराया है। वहीं दूसरी तरफ चैंग हो इस न्यूज़ पर ध्यान ना देकर मेयर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है और डिबेट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसी रात मीहो अपनी डिसीज की वजह से जाग जाती है और उसे याद आता है कि किसी फिश फार्म से बिलोंग करता है। वो एनके केमिकल कि उस साइकोपैथ ने उसे बताया था, इसलिए वो उनके बारे में पता लगाने का सोचती है ताकि वो चैंग हो को इलेक्शन में हेल्प कर सके। नेक्स्ट डे चैंग हो डिबेट में जाने के लिए रेडी होता है और दूसरी साइड मीहो जेरी के साथ मिलके गैंग लीडर के पास जाती है और उनसे हेल्प मांगती है उसी फिश फार्म के बारे में पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ मेयर और चैंग हो डिबेट में आमने सामने होते हैं और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है।